पिंपल्स यानी मुहासा। तो दोस्तों मुहासा यानी पिंपल्स क्या है? एक्नी, ठीक है। तो उनके कई सारे अलग नाम, अलग अलग रूप है, अलग अलग नाम होता है। तो ये मुहासा जिसे हम लोग पिंपल्स या एक्नी ऑन द फेस के नाम से भी जानते हैं, तो ये क्या होता है? तो आइए चलते हैं कि ये पिंपल्स क्या होता है, एक्नी क्या होता है। तो चेहरे में छोटी छोटी बड़ी, कभी छोटी कभी बड़े रूप में गोल दानेदार फुंसी के रूप में दिखाई देने वाला जो उभार जो होते हैं, जिसमें बहुत ही दर्द होता है, कभी कभी इनके कारण बुखार भी आ जाते हैं, और इनके पकने के बाद फटने से सफेद मवाद पस के रूप में फ्लूइड बाहर निकलता है, और सूखने के बाद वह जगह काला पड़ जाता है। अब इतने सारा मैंने एक साथ बोल दिया। तो दोस्तों ये जो चित्र दिख रहे हैं ना, चित्र में जो दानेदार जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, जो उभार दिख रहा है, ये लाल कलर का उभार दिख रहे हैं, और ये काले कलर का जो उभार है, ये काले कलर का जो दिख रहा है, पहले ये लाल कलर का पूरा उभार था, और ये ड्राई होने के बाद, सूखने के बाद इस तरह से कंडीशन बदल जाता है, फिर भी कुछ कुछ उभार दिख रहे हैं। तो ऐसे चेहरे में दिखाई देने वाले लाल कलर का, हल्का काले कलर का जो उभार होते हैं, उसी को ही मुहासा का कहते हैं, पिगमेंटेशन, उसी को ही पिंपल्स कहा जाता है, एक्नी कहा जाता है। और ये ज्यादातर इन लोगों में होता है जो लोग पानी कम पीते हैं, जो लोग ज्यादा तली पदार्थ खाते हैं, ऑयली चीजें खाते हैं, और पानी कम पीने के साथ साथ इनके शरीर में एसिड बढ़ जाते हैं, तो उन लोगों को में ज्यादा होता है। और ये जनरली क्या होता है, हमारे त्वचा के नीचे में एक ग्लैंड होता है, जिस ग्लैंड का नाम है सेबेशियरी ग्लैंड, ठीक है। और ये सेबेशियरी ग्लैंड सीबम बनाते हैं, और ये सीबम क्या होता है, चिपचिपा होने के कारण जो स्किन का जो पोर्स है उनको ब्लॉक कर देता है, और स्किन के पोर्स से जो टॉक्सिन बाहर निकलना चाहिए वो बाहर नहीं निकल पाता, जो उभार के रूप में बाहर डेवलप हो जाता है, जो पिंपल्स का कारण बनते हैं, ठीक है दोस्तों। तो आप लोग ध्यान देना, तो चेहरे में दिखाई देने वाले छोटे बड़े गोल दानेदार आकार में जो उभार के रूप में दिखाई देने वाले पार्ट को ही एक्नी या मुहासा कहते हैं, और उसमें बहुत ज्यादा दर्द होता है, और ये ज्यादा इनके वजह से कई बार रोगी को बुखार भी आ जाते हैं। और ये जब पकता है, जब उभार पकता है, तो इनमें से एक सफेद मवाद निकलता है, और ये जो सूखने के बाद वो जो एरिया है वो काला धब्बा के रूप में, पिगमेंट के रूप में दिखाई देते हैं, जो बहुत चेहरे को बदसूरत बना देते हैं। तो यह वायरल इन्फेक्शन के वजह से हो सकता है, या सेबेशियरी ग्लैंड के ज्यादा सिक्रेशन के कारण, सीबम ज्यादा बनने से, या त्वचा के छिद्र को ब्लॉक करने से भी होता है, जैसे कि आपको अभी बता रहा था। तो जो लोग पानी कम पीते हैं, या ज्यादा गर्म मसालेदार चीजें खाते हैं, या जिनका पेट कई दिनों से बिगड़े हुए हैं, उन लोगों में यह पिगमेंटेशन या मुहासा या एक्नी ज्यादातर होता है। अगर किसी को अगर यह तकलीफ होता है, तो आपको कारण के आधार पर ट्रीटमेंट देना है। तो आइए समझते हैं कि न्यूरोथेरेपी में उसका लक्षण तो आपको दिखाई दे रहा है, चेहरे में पिगमेंट दिखाई दे रहा है, दानेदार उभार के रूप में दिखाई दे रहा है, इनमें दर्द हो रहा है, और चेहरा बदसूरत दिख रहा है, यही तो सब इनके लक्षण है, ठीक है। इनके कारण बुखार भी आ जाते हैं, ये सब लक्षण है। तो ऐसे कंडीशन में उनको ट्रीटमेंट क्या देना है? तो मुहासा के लिए, पिंपल्स के लिए जो ट्रीटमेंट है, तो सबसे पहला ट्रीटमेंट एसिड ट्रीटमेंट देना, क्योंकि ये एसिड बढ़ने की वजह से आया है। ऐसे रोगियों में म्यूकस जीरो और लेफ्ट फोर्थ में ज्यादा दर्द होता है, लेफ्ट राइट फोर्थ और लीवर जीरो की अपेक्षा। तो ये आप लोग ध्यान देना। तो उनको एसिड ट्रीटमेंट के साथ में 4 थाइमर चेस्ट देना, और 3 स्वीट देना। 3 स्वीट जो स्किन का जो पोर्स होता है ना, उनको खोलने के लिए देना है, तो ये आप लोग देना। और इनके अलावा वायरल इन्फेक्शन के कारण आता है, तो वायरल इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए हमारे न्यूरोथेरेपी में एक वायरल ट्रीटमेंट फार्मूला है, तो वो देने से रोगी को रिजल्ट जल्दी आएगा। तो आप ये दोनों फार्मूला आप एक साथ उपयोग कर सकते हो, अलग अलग ना करके। पहला एसिड ट्रीटमेंट देने के साथ थाइमर चेस्ट और स्वीट दीजिए, फिर 1 मिनट के गैप में वायरल ट्रीटमेंट दे दीजिए, ज्यादा देर तो लगना नहीं है। टोटल मेरे ख्याल से 10 से 12 मिनट का ट्रीटमेंट है, ठीक है। तो आप लोग किसी भी रोगी को ये फार्मूला दे
Thanks for watching. Please like and share this video. And don't forget to subscribe.